हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट. ऑप्शन ए, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन बट नॉट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑप्शन बी, total internal reflection can take place only when light travels from rarer medium to denser medium, while reflection can take place vice versa also. Option C, reflection can take place when light travels from rarer medium to denser medium, vice versa, but total internal reflection can take place only when it travels from optically denser to optically rarer medium. Option D, reflection is natural phenomena while टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मैन मेड. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और हमारा जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे. ठीक है बच्चों. सो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया. अब नॉर्मल रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा कि मान लो कोई लाइट रे है और ये पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस. सो इस कंडीशन के अंदर ये लाइट रे आई हमारी यहाँ पे इसके ऊपर, ये हमारा क्या है, एयर है. सो एयर एयर हमारा क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा. ठीक है बच्चों. और ये जो पॉलिश्ड सरफेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंस मीडियम हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो ये हमारा डेंस मीडियम हो गया और एयर हमारी क्या हो गई, रेयर मीडियम हो गई. सो यहाँ पे इंसिडेंट होगी और ये वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाएगी. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे ये अगर हमारा नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये हो जाएगा हमारा थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इक्वल होते हैं. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है. ठीक है बच्चों. तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जब जाते हैं तब हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. तो इसका कब 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 होता है, तो रेयर रेयर टू डेंसर. तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है. सो ये हमने नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया. अब बात करते हैं कि हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. सो टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है कि वो एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे है. ठीक है बच्चों. सो ये हमारा मीडियम हो गया, मान लो कि यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है हमारा, यहाँ पे हो गया ग्लास. ठीक है बच्चों. सो ग्लास से कोई रे क्या कर रही है, एयर के अंदर जा रही है. ठीक है बच्चों. ये हमारा मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया. तो यहाँ से ग्लास से कोई रे जाएगी तो ये हमारा कॉमन नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा कॉमन नॉर्मल हो गया. सो यहाँ से कोई रे किसी एंगल पे जाती है तो मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल हो गया थीटा आई. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. तो यहाँ से क्या होगा कि इस कॉमन नॉर्मल से ये परे हो जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जाएगी. तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी. फिर हम सर्टेन एंगल अगर बढ़ाते रहेंगे, मान ले इस एंगल पे जाएगी तो फिर ये ऐसे इसके पास से ऐसे होती चली जाएगी. तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये क्या हो जाएगी कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. अगर उससे भी ज़्यादा एंगल पे अगर हम रे को भेजेंगे तो वो क्या होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस इसी मीडियम के अंदर चली जाएगी. ठीक है बच्चों. तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो वो क्या हो जाएगी कि इसके अंदर ये कब होता है, व्हेन डेंसर डेंसर मीडियम से अगर हम रेयर मीडियम के अंदर जाते हैं, डेंसर टू रेयर. तो डेंसर टू रेयर की कंडीशन के अंदर हमारा क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो डेंसर टू रेयर. तो हमने क्या किया, ग्लास से एयर के अंदर गए तो यहाँ पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. और इस कंडीशन के अंदर हमारा जो थीटा आई है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा क्रिटिकल,
यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और ये क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, एयर और ग्लास दोनों मीडियम, जो भी दो मीडियम हो उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो डेंसर टू रेयरर जाएंगे तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वाइस वर्सा, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन travels from optically denser to the optically rarer medium. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.